गुयाना से भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुयाना दौरे पर थे। पीएम दोनों देशों के हुए 10 समझौते। पीएम मोदी ने गुयाना की संसद को किया संबोधित। सर्वोच्च सम्मान के लिए गुयाना के नागरिकों और सरकार को दिया धन्यवाद। गुयाना के जॉर्जटाउन में पीएम मोदी ने भारतीय आगमन स्मारक का किया दौरा। वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों का किया अभिवादन। पीएम ने पौधारोपण भी किया। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोमेनेटेड गार्ड का किया दौरा। महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। गुयाना दौरे के दूसरे दिन राम भजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ पीएम ने लिया राम भजन का आनंद। गुयाना में सरस्वती विद्या निकेतन पहुंचे पीएम मोदी। वहां के स्टूडेंट्स और शिक्षकों से की मुलाकात। बिटकॉइन मामले में गौरव मेहता पर कसा शिकंजा। रायपुर में सीबीआई की टीम ने की पूछताछ। गौरव मेहता से आज भी सवाल जवाब करेगी सीबीआई। देश में बिटकॉइन से जुड़े सभी केसेस की जांच करेगी सीबीआई। सूत्रों का दावा, कई राज्यों में 40 से ज्यादा दर्ज हुए हैं केस। सभी केस सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे। बिटकॉइन केस में सीबीआई की जांच हुई तेज। अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया। बिटकॉइन केस में बीजेपी ने लगाया जांच को भटकाने की कोशिश करने का आरोप। सुधांशु त्रिवेदी बोले, पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की हो रही है कोशिश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुंबई में हुई महाविकास आघाड़ी की बैठक। नतीजों के बाद की स्ट्रैटेजी पर चर्चा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने किया महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने का दावा। कहा, जो नुकसान हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी में नतीजों से पहले ही सीएम पद के लिए खींचतान। नाना पटोले ने कांग्रेस की अगुवाई में ही एनडीए सरकार का किया दावा। संजय राउत बोले, मिलकर तय करेंगे नाम। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, महाराष्ट्र में सीएम पद के चेहरे पर नहीं है कोई विवाद। नतीजे आने के बाद बैठक में होगा सीएम के चेहरे पर फैसला। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी में मचे घमासान पर ली चुटकी। शहजाद पूनावाला ने एमवीए को बताया महाविभाजन आघाड़ी। संगठन चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव की तारीखों पर हो सकता है फैसला। दोपहर 1 बजे होनी है मीटिंग। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव पर आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का दावा उन्होंने किया। कहा, चारों सीटों पर होगी महागठबंधन की जीत। बिहार के बोधगया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। बोधगया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का किया दावा। बोले, अमेरिका की तर्ज पर बिहार में बनाए जाएंगे हाईवेज। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रियों के साथ किया पुंछ का दौरा। आयुक्त, सचिवों और अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान। बोले, मुझे लगातार मिल रही है धमकी। पाकिस्तान, मलेशिया से धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल आने का किया दावा। आतंकी घुसपैठ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में हुई छापेमारी। आतंकियों के मददगारों की भी हुई जांच। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मौके से नक्सली फरार। राइफल, नक्सल साहित्य समेत कई चीजें बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली। मौके से हथियार भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाल तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान। तस्करों के कब्जे से छुड़ाए गए 19 बच्चे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने वकील को गोली मारी। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। पंजाब से लाई गई थी नशे की खेप। यूपी के बिजनौर में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ गोकशी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है मामला। यूपी के गाजीपुर में 2 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। खुद को मणिपुर काडर का आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों से करता था ठगी। आरोपी के खिलाफ जांच जारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में जताया विरोध। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिपाकर ले जा रहा था शराब की खेप। गुजरात के अंकलेश्वर में 2 महिलाओं ने पार्किंग में खड़ी कार को आग लगा दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। पुलिस ने केस दर्ज किया। गुजरात के साबरकांठा में 2 वाहनों के बीच कुचले जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। दोनों ही वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के आगरा में दबंगों ने सरेआम की फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कल्याणी में डंपिंग ग्राउंड बनाने को लेकर हंगामा और लाठीचार्ज। पुलिस ने बीजेपी विधायक समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के दूसरे राज्यों से मांगा था हलफनामा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। बोले, ग्रैब की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकारी दफ्तर में चरणबद्ध कार्य समय का पालन करने के निर्देश। कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की सलाह दी गई। कैथल के फिरोजपुर गांव में पराली के स्टॉक में लगी आग। 1000 एकड़ की पराली जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
पंजाब के बठिंडा से सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। खेतों की में पड़ी पराली को किसानों ने जलाया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने का जताया अनुमान। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग में पहाड़ों पर बर्फबारी का जताया अनुमान। तमिलनाडु और केरल में बारिश का जारी किया गया अलर्ट। रूस ने यूक्रेन पर किया सबसे घातक हमला। यूक्रेन के निप्रो शहर पर दागी आईसीबीएम मिसाइल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को दी चेतावनी। बोले, जिन देशों ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए हैं वो खुद को सुरक्षित ना समझें। जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए किया $275 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान। यूक्रेन भेजी गई हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। पाकिस्तान के खुर्रम में आतंकी हमले में 50 लोगों की मौत। आतंकियों ने भीड़ पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। इजरायल ने जताया विरोध। कहा, वारंट हमारी रक्षा के अधिकार पर हमला। गजा में इजरायल की सेना का ऑपरेशन। हमले में 22 लोगों की मौत का दावा। कई लोग घायल हो गए। दक्षिण लेबनान में इजरायल की डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला। मलबे के ढेर में तब्दील हुई कई इमारतें।